है तत्काल खबर न्यूज भरोसा भारत का भी मेरी मौजूदगी पटना में है, जहां पे अभी जदयू के एमएलसी प्रवक्ता और नीरज कुमार जी है, जिनसे बात करेंगे कि बिहार में लगभग 10वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ नीतीश कुमार जी लिए हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई की, नीतीश कुमार जी 10 बार मुख्यमंत्री के पद का शपथ लिए हैं। हाँ, एगो 9वें पास है जी, जितना बार वो पास किया ना और ज्यादा बार अब शपथे ले लिए। नीतीश कुमार जी मुकाबला उसी से था ना। जी कह रहे थे कि सरकार बना रहे हैं बिहार में। नहीं, बेचारा घर से नहीं निकल रहे, घर से नहीं, बहुत अब दया चोरी करने का दया कह रहा है कि वोट चोरी किया गया, नहीं तो मुख्यमंत्री हम ही बनते थे। वो वोट नहीं दिए क्या? हमको लगता है वो वोट दिए, उनके भाई वोट दिए, माँ पिताजी सब वोट दिए, पत्नी भी वोट दी होगी जी। तो चोर बोले जोर से, वोट चोर गद्दी चोर, बहुत सारे नारे भी लगाए गए। इस ढंग का बयान देना ना कोई भी राजनीति में एकदम, जिसको नौसिखुआ नहीं कहते हैं। इसीलिए वो कौन वो तालाब में सुने की डुबकी लगा रहा है। अरे बगले में सिमरिया था तो गंगा जी में ना डुबकी लगाते हैं, तो तलौआ में जाके डुबकी लगा रहे हैं। वो भी तलौआ हमरे बनवल है। जल जीवन हरियाली में कई सारे आरोप भी लगा रहे थे कि 10-10 हज़ार में वोट खरीद लिया गया नीतीश कुमार महिलाओं। जिसको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं, वो इस ढंग का आरोप लगाता है। नीतीश कुमार जी के 20 वर्ष का सतत मेहनत है। उनको नहीं मालूम है कि 2017 में हमने सतत जीविकोपार्जन योजना चलाया। जो ताड़ी के व्यवसाय से जुड़े लोग थे, जिन्होंने जीविका का साधन बदलने की बात कही, 10,000 रुपया टोकन मनी और 2 लाख तक उसका विस्तारीकरण है। और ये देश में मॉडल है। हम पिछलग्गू नहीं हैं, हम नेतृत्व करते हैं। नीतीश कुमार जी की योजनाएं देश भर में 16 ऐसी योजनाएं हैं जिसको विभिन्न राज्यों ने और केंद्र ने अपनाया है। राजनीति का तो आजीविका बना दिए थे लालू जी इसको। माल महाराज के मिर्जा खेले होली योजना हम बनाए, कह रहे थे ये आजीविका हो गया। विपक्षी लगातार कह रहे थे शुद्ध ब्याज जोड़ के 10 जो महिलाओं को मिला है शुद्ध ब्याज जोड़ के देना पड़ेगा, तो माटी दरवाजे खोल लिया जाएगा। एक भी उदाहरण नहीं दे पा रहे हैं बेचारे। खैर अब उस सब पर बोलने का जो थे जनते रिजेक्ट कर दिया था। रिजेक्टेड माल है सब राजनीति का। क्या लग रहा है कि फिर से मतलब 5 साल के बाद तैयारी के बाद फिर आ पाएंगे सत्ता में, लग रहा है? कौन विपक्ष? कौन विपक्ष में कौन? ये सब तो मुंडे जौन जिससे जाप कराया उल्टे जाप हो रहा है आज से, नवंबर 2005 से। कह रहा है कि उप मुख्यमंत्री जो सम्राट चौधरी विजय सिन्हा लगातार दोनों का सेम ये है वोट है। क्या लग रहा है कि उसमें भी गड़बड़ी किया गया? सेम वोट है मतलब जैसे कि 1,14,000 कुछ दोनों लोग का सेम ही वोट। ऐसा नहीं होता है क्या? एक वोट से नहीं, कितना कम वोट। सुधाकर सिंह कितना वोट से जीते थे पिछला बार? 178 वोट से संभवतः, तो चोरी करके जीते थे। अरे जीत गए, हार गए। बिहार के युवा आए हैं पलायन करके फिर जा रहे हैं दिल्ली मुंबई। कौन पलायन बोलता है भाई? हम समझ में नहीं पाते हैं। लगातार कहाँ है पलायन? पढ़ा है जाति से? अरे हम बता रहे हैं ना, पढ़िए, आप लोग भी पढ़िए। ये सब शब्द जब बोलते हैं ना तो बिहार के आम आवाम पर असर पड़ता है। बिहार का जाति सर्वे हुआ है जिसकी रिपोर्ट सार्वजनिक है। 5.43% लोग ही केवल बिहार से बाहर रहते हैं। तो वो कौन लोग हैं? जो पढ़ने के लिए गए हैं या रोजगार करने के लिए गए हैं। तो IIT करेगा वो नहीं जाएगा नौकरी करने के लिए? रेलवे की नौकरी का मिलेगा नहीं जाएगा? GNU पढ़ने नहीं जाएगा? DU नहीं जाएगा? और कब ये पलायन हुआ? ये भी 2011 का रिपोर्ट पढ़ लें लोग। पलायन में सबसे ज्यादा कौन लोग हैं सामाजिक समूह के? उच्च जाति के लोग हैं। उच्च जाति के लोग कब गए? जब लालू जी का वो खौफनाक राज था तो लोग वहाँ गए, वहीं बस गए, वहीं वोटर कार्ड उन्होंने बना लिया। उसके बाद पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जाति का 3.30। तो और दलित और SC ST का कितना है? संभवतः 2.43% है। इसका मतलब दलित और अति पिछड़ा सुरक्षित है गांव में। पलायन उसको ना कहते हैं, ये देश उसका नहीं है क्या? माने जो बिहार में रहने वाले, आप हरियाणा से राज्यसभा बन जाइए, ले आइए, वो पलायन नहीं है। माल बटोर के दिल्ली फ्रेंड्स कॉलोनी में मकान बना लीजिए, दिल्ली में, वो पलायन नहीं है। मुंबई में फैक्ट्री खोल लीजिए, वो पलायन नहीं है। हम कमाने के लिए चले गए तो हम पलायन हो गया। अरे हमारा तो इतिहास है,
हम सृजन करते हैं। हम गिरगिटिया मजदूर कहलाते थे, हमने मॉरिशस में ला के दिखा दिया। इसलिए पलायन शब्द ये प्रवास है। कि पलायन कैसे है? अगर पलायन रहता तो घर क्यों आता? वो प्रवास है, एक सीमा, एक अवधि के लिए वो गया है बाहर। जिस तरह से प्रशांत किशोर उभरता हुआ बिहार में एक चेहरा देखा गया, जन स्वराज। प्रशांत किशोर लगातार ये जनता के बीच में रूबरू हो रहे थे, उसमें कह रहे थे पलायन रुक जाएगा, शराब 1 घंटा में चालू हो जाएगा, लगातार बोल रहे थे। लेकिन यहाँ बिहार में देखा गया कि बिहार की जनता नकार दी, एक भी बिहार में सीट नहीं ला पाई है। कह रहा है नहीं, नीचे से फर्स्ट कर गए जी, नीचे से। अब तो उन पर क्या बोलना है? उत्तर लगातार आप लोग पे ताबड़तोड़ बोल रहे थे, 71,000 करोड़ का गबन कर लिया है लगातार। सम्राट चौधरी का सब नेता लोग का निकाल लेते हैं। मजार के बगल में हाई कोर्ट है, चल जाए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दें जी। ऐसा फंसावेंगे ना 71,000 करोड़ में कि स्थिर हो जाएंगे। तेजस्वी जेल चल जाएगा, तेजस्वी यादव भी चल जाएंगे। तेजस्वी यादव जेल जाएंगे, इनके कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जाएंगे, कुमार सर्वजीत जाएंगे। सीएजी की रिपोर्ट पर बोल रहे हैं ना, उपयोगिता प्रमाण पत्र है। पंचायती डॉक्टर चंद्रशेखर जाएंगे। पंचायती राज मंत्री कौन था? पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता पर 28,154.10 करोड़ का भी उन पर भी आरोप लग रहा है। अरे भाई पूरी बात समझिए ना, सीएजी के रिपोर्ट को पहले समझिए आप लोग, क्योंकि नहीं समझते इसीलिए घोटाला कह देता है लोग। सीएजी का रिपोर्ट होता है जो सदन में जो लेखा जोखा पेश होता है, वह महामहिम की अनुमति से पेश किया जाता है। अब मान लीजिए मिड डे मील है, अब मिड डे मील का पैसा नहीं, उसका उपयोगिता का रिसिप्ट नहीं जमा किया, उपयोगिता प्रमाण पत्र, तो घोटाला हो गया। अरे उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जमा किया, अब इसको घोटाला कहिएगा तो इसकी जांच कौन करता है? इसकी जांच के लिए विपक्ष के भाई वीरेंद्र हैं, उसके चेयरमैन कमेटी के पहले थे, तो उन्हीं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। घोटाला वह होता है जो महुआ बाग में है, जो पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धुर लालू यादव को जमीन है, वो घोटाला है जी। घोटाला वह नहीं है। बोले 900 करोड़ का गबन का, हम 900 मेरे पिताजी किए हैं, वहाँ 71,000 करोड़, तो उसमें कोई 900 करोड़ किए हैं घोटाला, बेटा गच लिया जैसे कि लोग। जय हो, पूत कपूत धन संचय का है। चलिए, ये जदयू के प्रवक्ता एमएलसी बेबाक अंदाज में अपनी बात रखी है। क्या कुछ पटना की जनता सोच रही है, बिहार की जनता सोच रही है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे। ऐसे आप लोग देख रहे हैं निनाल से तत्काल खबर न्यूज़, बात कर।